जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी पूज्य श्री संतोष बहन जी का जीवन चरित्र कल से आगे का पार्ट। उन्हीं दिनों इनका श्री बांके जी से भी परिचय हुआ। आप संभ्रांत कुल में जन्मे उच्च शिक्षित वकील थे। श्री कैलाशनाथ काटजू के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करते थे। भगवत प्रेमी बांके जी सन 1940 में एक बार संयोग से श्री धाम यात्रा के लिए आए तो बस यहीं के होकर रह गए। लग्न इतनी थी कि घर बार नौकरी सब कुछ सहज ही छूट गया। आप काले बाबू की कुंज के पास ही यमुना तट की ओर वाले चबूतरे पर सारा दिन पड़े रहते। नाम जप और संकीर्तन ही इनका भजन साधन था। कहते हैं आपको यहीं श्याम सुंदर के गोचारण से आवनी के दर्शन हुए थे। विद्वत्ता थी ही और उस पर भक्ति का संपुट लग जाने से शीघ्र ही वैष्णवों की अग्रिम पंक्ति में आ गए। उस समय के सभी सम्मान्य रसिक संतों से उनका परिचय ही नहीं, घनिष्ठता सी रही। उनके संकीर्तन में वातावरण ने पूज्य संतोष जी को भी आकर्षित किया। ये उनसे बहुत ही छोटी थी पर सुयोग्य सुपात्र थी। निर्मल मन और प्रभु प्राप्ति की त्वरा चेहरे पर ही नहीं, रोम रोम से झलकती थी। बांके जी का वात्सल्य भरा स्नेह इन पर उमड़ पड़ा। कुछ दिन वृंदावन रहकर मन प्राण में वृंदावन को समाहित कर श्री संतोष जी यात्रियों के साथ ही जेहलम वापस लौट आई। पर शायद उनकी देह ही जेहलम लौट पाई थी। हर क्षण वे वृंदावन की मधुर स्मृतियों में डूबी बाह्य जगत के लिए अस्तित्वहीन सी हो गई थी। भाव जगत में निरंतर डूबी संतोष जी की स्थिति धीरे धीरे बहुत ही चिंतनीय हो गई। श्री धाम के विरह उन्माद में मुंदी उनकी आंखें खुल ही न पाती थीं। ये समाचार जब उनकी सखी ने वृंदावन में श्री बांके जी को लिखा तो उन्होंने फूल चोर बाबा को बिहारी जी का चरणामृत और प्रसादी माला देकर जेहलम संतोष जी के पास भेज दिया। फूल चोर बाबा से ब्रज के रसिकजन अपरिचित नहीं हैं। उनका वास्तविक नाम श्री इंदु भूषण बसु था। विष्णु संप्रदाय में दीक्षित इंदु भूषण जी बांके बिहारी जी की लुभावनी अदा पर रीझ गए थे और उनकी फूलों की सेवा बहुत ही श्रद्धा और प्रीति से करते। कहीं फूल न मिलने से सेठों के बंगले से फूल चुरा लाते और अपने प्रियतम बांके जी को रिझाते। इसलिए इनका नाम फूल चोर बाबा पड़ गया। निधिवन में सोहनी सेवा करते करते इन पर लाडली जू की कृपा हुई थी। अंत समय में बिहारी जी की बगीची में इन्होंने रज बिछवा महाप्रयाण किया था। यही बिहारी जी का बगीचा पूज्य संतोष बहन जी, सरला जी व फूल चोर बाबा के बीच हुई कृष्ण चर्चाओं का, झूम भरे संकीर्तनों का साक्षी है। घंटों सरला जी हारमोनियम बजाती, पूज्य संतोष बहन जी ताली बजाकर कीर्तन में बेसुध होती। फूल चोर बाबा नृत्य में मग्न। आह, कैसा रसमय भक्ति में दिव्य वातावरण होता होगा उन दिनों इस बगीची का। अस्तु, इन्हीं फूल चोर बाबा को बांके जी ने जेहलम संतोष जी के यहाँ भेजा था। पूज्य संतोष जी वृंदावन में फूल चोर बाबा से मिल चुकी थीं। 3-4 दिन की कष्टमय यात्रा करते बाबा जेहलम पहुँचे थे। उन दिनों आवागमन इतना सुलभ नहीं था। रेलगाड़ी, बस, तांगा, पैदल। अंततः पूछते पूछते बाबा पूज्य संतोष जी के घर पहुँच गए। श्री वृंदावन का नाम सुन ये थोड़ी सजग हुई। श्री बिहारी जी का चरणामृत आँखों से स्पर्श कराते ही इनके नैन खुल गए। प्रसादी माला की सौरभ ने इनमें चेतना भर दी। अध खुली आँखों से जो देखा तो फूल चोर बाबा को सामने देख विस्मय में डूब गई, पर शीघ्र ही बहुत ही अकुलाहट से भर उठी। वे बाबा के वृंदावन वास में विघ्न बनी। इस बात से उनका मन व्यथित हो उठा। उन्हें यहाँ देख वह प्रसन्न होने के बजाय बहुत ही रुष्ट हो गई। बार बार बस ये कहती रहीं, आह, तुम वृंदावन छोड़कर क्यों आए? श्री वृंदावन से बाहर क्यों आए?
हा हा, मुझसे श्री धाम के प्रति अपराध हो गया। उनके इस दैन्य भरे प्रलाप से सभी भौचक्के से रह गए। माँ की लाख कहने के बावजूद पूज्या संतोष जी ने बाबा को वहाँ एक दिन भी रहने नहीं दिया और उसी दिन वापस वृंदावन के लिए लौटा दिया। माँ ने ही जो हलवा उन्हें खिलाने के लिए बनाया था, जल्दी जल्दी रास्ते में खाने के लिए बांध दिया। आहा, कैसी सतर्क सावधान साधक थी संत शिरोमणि पूज्या संतोष जी। फूलचोर बाबा तो श्रीधाम चले आए, पर पूज्या संतोष जी की वृंदावन विहारी के प्रति विरह अग्नि और भी प्रज्वलित हो गई। इस विरह अवस्था में उनके केश संवार न पाने की वजह से उलझते उलझते जटा स्वरूप बन गए। श्रृंगार विलास की रुचि तो कभी थी नहीं, वस्त्रों की भी सुधि न रही। मलिन से वस्त्र ही इनकी कंचन सी देह पर शोभायमान हो, इनकी आभा को छुपाने का सा प्रयास करते। निरंतर अश्रु बहते रहने से पलकें सूज गई थीं। कपोलों पर अश्रुधारा के निशान, नैनों की लालिमा अंतर मन की दशा को झलका देते। अब वे अन्य मनस्क सी रहने लगी। निरंतर सजल नेत्र विचित्र सी व्यथा कहते, भावों को प्रकट भी नहीं कर सकती थी और सहना भी दुस्तर सा था। सतत व्याकुलता ने देह को पीत वर्ण सा कर दिया था। इन दिनों इनका बाह्य ज्ञान प्रायः लुप्त ही रहता। दैहिक रुग्णता के भ्रम में माता पिता ने चिकित्सा का आश्रय लिया, पर भाव दशा की उस अवस्था को डॉक्टर किस रुग्णता का नाम देते। ऐसी मनोदशा लिए सांसारिक किसी भी कार्य को कर पाना संभव नहीं था। उनकी ये निवृत्ति पथ की बातें माँ चाननदेई के लिए पहली सी ही नहीं, अनुचित भी थी। उन्हें ये सब मात्र कैशोर्य का भाव भटकाव ही लगता था। उन्होंने कठोर रुख अपना लिया। इन पर कई तरह के अंकुश भी लगाए गए। शासित करने की प्रक्रिया में उत्पीड़ित भी किया गया, पर इनके लिए अपने को जागतिक तल पर लाना सहज संभव न हो पाता। माँ की इस अनपेक्षित रुक्षता पर पूज्या संतोष जी व्यथित भी हो जाती। उसी व्यथित मन से एक दिन इन्होंने अपने को छोटी सी लकड़ी कोयले रखने वाली कोठरी में बंद कर लिया। सारा दिन रोती रही, मन के भाव किसे जताती। भरे कंठ से रुदन करती बार बार यही कहती रही, मेरा कौन है इस जगत में, मेरा कौन है इस जगत में, कौन मेरी व्यथा समझ सकता है, कौन है मेरा, कौन है मेरा। ये प्रलाप श्याम सुंदर को उल्हाना सा लगा। कोठरी में सुमधुर स्वर सुनाई दिया, संतोष जी, मैं हूं ना तुम्हारा। कैसा अपनत्व भरा आश्वासन, ये अभय वचन मन प्राण को मदिरासिक्त से करते पूज्या संतोष जी को भी सभी चिंताओं से मुक्त कर गए। आहा, इस शाश्वत संबंध पर उन्हीं के श्री मुख से स्वीकारोक्ति की मोहर लग जाए तो कोई भी दुख व्यापेगा कैसे। इनके वैराग्य और तितिक्षा में व्यवहार से माता पिता बहुत ही चिंतित रहने लगे। श्रीधाम से लौटने के बाद से तो इनकी स्थिति से हर पल शंका रहने लगी कि कहीं ये ग्रह त्याग कर निवृत्ति का पथ न अपना लें। ऐसी परिस्थितियों में वही सुपरिचित उपाय इन्हें गृहस्थी की जंजीरों से जकड़ने की तैयारियां होने लगी। प्रभु प्रेम में पगी ये कुछ भी जान ही न पाई। किशोरी संतोष का रूप लावण्य बरबस ही सबको आकर्षित कर जाता। दिव्य लालिमा लिए गौरवर्ण, भरा हुआ स्निग्धता लिए सुगठित कलेवर, अधमुंदी आँखें और चेहरे पर भजनानंद की दिव्य प्रकाश छटा सबके ध्यान आकर्षण का केंद्र सी बन जाती। संतोष जी उन दिनों उस वयस में प्रायः लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। इनके माता पिता के इस संदर्भ में रुचि दिखाते ही रिश्तों की बाढ़ सी आने लगी। एक दिन एक सखी इन्हें छत पर ले गई। नीचे सड़क पर एक लड़के की ओर इशारा कर कहने लगी, देख, उस लड़के से तेरी शादी की बात चल रही है। शादी शब्द कान में पड़ते ही ये स्तब्ध रह गई।
अवाक हो सखी की ओर देखती ही रह गई। फिर एकदम उत्तेजित सी शीघ्र ही सीढ़ियों से नीचे उतर अपने कक्ष में आ बंद हो गई। अनगिनत भावों की उमड़न से मन में तूफान सा उठ रहा था। श्याम सुंदर से शिकवे शिकायत का सिलसिला चल पड़ा था। कानों में वही मधुर आवाज गूंज रही थी, संतोष जी मैं हूं तुम्हारा। अरे तुम्हारे होकर अब किसी और का भी होना पड़ेगा। मन विवश सा हो रो पड़ा, पर सदैव की भांति सदैव की निर्भीक परिस्थितियों से जूझने वाली संतोष जी ने माता पिता के समक्ष जा कड़े शब्दों में अपना शादी न करने का निश्चय सुना दिया। माँ का शुद्ध होना स्वाभाविक ही था। पिता ने इन्हें आश्वासन तो दिया, पर उन्हें लगा बेटी को ये संबंध रुचिकर नहीं, कोई और अच्छा वर ढूंढने से शादी के लिए संभवतः हाँ कर देगी। इधर पूज्या संतोष जी सोचने लगी, मेरा आकर्षक चेहरा मुझे संसार बंधन में जकड़ने को उद्यत है। परमार्थ के पथ में भी तो ये सुंदरता बाधक ही बनेगी। व्यर्थ ही सबका ध्यान मेरी ओर खींचेगा। मेरा मन सुदृढ़ होने के बावजूद यह अध्यात्म के किसी पथिक को डिगाने का कारण न बन जाए। इसलिए कुछ ऐसा हो जाए कि ये अनाकर्षक कुरूप सा बन जाए। इन्हीं विचारों से अभिभूत एक दिन ये कांच के टुकड़े टुकड़े कर उस बारीक चूर्ण को अपने चेहरे पर घिस घिस कर मलने लगी। इनका चेहरा और हाथ दोनों ही लहूलुहान हो गए, जिसे देखकर छोटी बहन की तो चीख ही निकल गई और माँ इनके इस दुस्साहस कार्य को देख स्तब्ध सी रह गई। पूरे चेहरे पर कई दिन सूजन बनी रही, आंखें अंदर को धंस गई। पिताश्री भी मन ही मन आतंकित से हो गए। अपनी लाडली के हट को पहचानते थे वे, पर ये हट प्रभु प्रेम के दीवानों का सा था, इसलिए निश्चिंत थे और वे इस तथ्य को भली भांति समझ गए थे। पूरे जेहलम में कहीं भी ठाकुर चर्चा हो, संकीर्तन हो, पूज्य संतोष जी निश्चित रूप से वहां उपस्थित रहती। एक बार एक उच्च घराने में संकीर्तन का आयोजन था। घर की स्वामिनी तो प्रभु प्रेमी थी, पर उनके पति नास्तिक से ही थे और पुत्र नरेंद्र तो बहुत ही उद्दंड स्वभाव का था। उसकी गिनती तो दुष्टों और व्यभिचारियों में ही होती थी। संकीर्तन आयोजन के समय संयोग से नरेंद्र भी घर पर ही उपस्थित था। माँ ने उसके स्वभाव परिवर्तन की आशा से नरेंद्र के कक्ष में एक बहुत ही सुंदर युगल छवि का चित्र लगा रखा था। श्री संतोष जी की दृष्टि उस कक्ष के सामने से गुजरते हुए उस आकर्षक युगल छवि पर पड़ गई। संकीर्तन के संपन्न होने पर संतोष जी ने उन माता जी से वह चित्र उन्हें दे देने का अनुरोध किया। इनकी उच्च स्थिति वश माता जी का इन पर बहुत ही श्रद्धा युक्त स्नेह भाव था, पर वह अपने पुत्र के स्वभाव से भी भली भांति परिचित थी। इसलिए संतोष जी के आग्रह को मान पाना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने संतोष जी को पुत्र नरेंद्र के दुश्चरित्र की झलक सुना, हतोत्साहित भी किया, पर अद्भुत निर्भीकता का परिचय देते हुए ये सीधा नरेंद्र के सन्मुख जा खड़ी हुई और बोली, भैया आपकी ये बहन आपसे एक चीज़ मांग रही है, देंगे ना? वह इन्हें अपने समक्ष देख आश्चर्यचकित रह गया। अपने से बात करती इस निर्भीक बालिका का ये साहस उन्हें अविश्वसनीय सा लगा। सबकी अवहेलना सहने का, उपेक्षित व्यवहार का ही उसे अभ्यास था। वह इनके तेजस्वी चेहरे की ओर देख ही नहीं सका। इन्होंने सहज ही प्रेम भरे वचनों से अनुनय कर उससे युगल का चित्र मांग लिया। वह न कह सका। इनकी उपस्थिति का सामना करने में असमर्थ उसने झट वह चित्र इन्हें सौंप दिया, जिसे बाद में इन्होंने फ्रेम में जड़वाकर अपनी पूजा में रख लिया था। अब शालिग्राम जी के साथ ये युगल छवि भी विराजित हो गई थी। इधर नरेंद्र के चरित्र में समूल परिवर्तन हो गया। चित्र की अनुपस्थिति से, युगल के अभावजनित भाव से उस नरेंद्र का स्वभाव बदला, या पूज्य संतोष जी के स्नेहिल संभाषण दर्शन से इसका आकलन कौन कर सकता है। पर पूरे जेहलम वासियों को उसके व्यक्तित्व के सुधार पर सुखद आश्चर्य
अवश्य ही होता रहा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी पूज्य श्री संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। कल से आगे का पार्ट। उन्हीं दिनों इनका श्री बांके जी से भी परिचय हुआ। आप संभ्रांत कुल में जन्मे उच्च शिक्षित वकील थे। श्री कैलाशनाथ